तो यहाँ हम आपको नंबर 2018 का आप एसजीडी का आपको संपादक के देख रहे हैं, सफलता का प्रथम सोपान रचनात्मक चिंतन। बहुत अच्छा है, आपका आगे है कि हेडिंग आपके यहाँ पे सफलता का प्रथम सोपान रचनात्मक चिंतन। तो एक अंग्रेजी का यहाँ पर कोटेशन आप देखिए काफ़ी अच्छा है कि एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल, एवरीबॉडी हैज़ अ and from the moment you can express this creative potential you can start changing the world। ये बात पेंटो कोल्हो ने कहा था क्या कि एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल, एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल एंड फ्रॉम द मोमेंट यू कैन एक्सप्रेस दिस क्रिएटिव पोटेंशियल यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड। ये बात यहाँ कहा गया है कि एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल, एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल एंड फ्रॉम द मोमेंट यू कैन एक्सप्रेस दिस क्रिएटिव पोटेंशियल यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड। अभी हम का एवरीबॉडी हैज़ अ क्रिएटिव पोटेंशियल, रचनात्मक हर किसी में एक रचनात्मक का क्षमता होती है। एंड फ्रॉम द मोमेंट यू कैन एक्सप्रेस दिस क्रिएटिव पोटेंशियल, और इसी वक्त से आप अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग अभिव्यक्त कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड, और आप दुनिया को बदलना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए आपको यहाँ पर है क्या कि फ्रांसीसी शासक एवं प्रसिद्ध सेनापति बोनापार्ट नेपोलियन ने एक से अधिक बार कहा था कि असंभव कुछ नहीं। फ्रांसीसी शासक एवं प्रसिद्ध सेनापति बोनापार्ट नेपोलियन ने एक से अधिक बार कहा था कि असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाए जाते हैं। संभवतः उक्त कथन में सत्य संभवतः उक्त कथन में सत्य है, बशर्ते कोई व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति की भांति चिंतन एवं आचरण करे। संभवतः उक्त कथन में सत्य है, बशर्ते कोई व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति की भांति चिंतन एवं आचरण करे। बुद्धिमत्ता की पहचान यह है कि हमारा निर्भय चिंतन विधेयात्मक अथवा सकारात्मक हो। तो आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर कहा गया क्या, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पिले के अनुसार विध्यात्मक चिंतन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है, और निषेधात्मक चिंतन उसको सफलता से दूर ले जाता है। सकारात्मक चिंतन उपलब्ध साधनों के सकारात्मक उपयोग की प्रेरणा प्रदान करता है। सकारात्मक चिंतन उपलब्ध साधनों के सकारात्मक उपयोग की प्रेरणा प्रदान करता है, और नकारात्मक चिंतन प्रति कार्य प्रणाली को नकारात्मक बना देती है। सकारात्मक चिंतन अनुकूल साधनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। सकारात्मक चिंतन संकल्प साहस एवं पुरुषार्थ को जागृत करके साधक को सफलता के सोपानों के प्रति उन्मुख कर देता है। अब यहाँ देखिए सकारात्मक चिंतन संकल्प साहस एवं पुरुषार्थों को जागृत करके साधक को सफलता के सोपानों के प्रति उन्मुख कर देता है। सकारात्मक चिंतन को हम एक चुंबक की भांति आकर्षक शक्ति से युक्त मानते हैं। चुंबक कूड़े के ढेर में से भी लोह कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ देखिए बहुत अच्छा कहा गया है, एक कोटेशन आपके यहाँ पे, एक लाइन आपके यहाँ पे, कोटेशन तो नहीं लाइन कहा जाए कि इस संसार में आपको देखिए डिजलेरी ने ठीक ही कहा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु संकल्प शक्ति पर निर्भर है। डिजलेरी ने ठीक ही कहा है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु संकल्प शक्ति पर निर्भर है। संकल्प सकारात्मक चिंतन का ही शिव पक्ष है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं एकनिष्ठ क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। अब एक बार फिर से देखिए, डिजलेरी ने ठीक ही कहा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु संकल्प शक्ति पर निर्भर है। संकल्प सकारात्मक चिंतन का ही शिव पक्ष है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं एकनिष्ठ क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। आधा पात भरा होने पर एक व्यक्ति कहता है कि यदि इसको पूरा भर दिया जाए तो कैसा अच्छा रहेगा। अन्य व्यक्ति का इतना महत्वपूर्ण नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या कि एक यहाँ पर अन्य व्यक्ति का यहाँ पे एक मूर नामक विचारक का कथन है कि देखिए, मूर नामक ये कथन आपके यहाँ पे देखिए, मूर नामक विचारक का कथन है कि देखिए हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। देखिए, मूर नामक विचारक का कथन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। अच्छे काम करने कथन इस प्रकार है, अच्छे काम करने के धन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसके अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता अधिक होती है। अच्छे काम करने के धन की
कम आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता होती है। विषमतम परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपना मनोबल बनाए रखते हैं, अच्छे परिणामों की आशा करते हुए असफल होने पर भी सफलता के द्वार पर खड़े रहते हैं। उनके असफल होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अब बहुत अच्छा है, आप देखिए लाइन को कई बार पढ़ने के लायक और ये कोटेशन कहीं यूज़ करने के लायक है। देखिए, मूर नामक विचारक का कथन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए धन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता अधिक होती है। अच्छे काम देखिए, अच्छे काम करने के धन की कम आवश्यकता पड़ती है, अच्छे काम करने के धन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता अधिक होती है। विषमतम परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपना मनोबल बनाए रखते हैं, अच्छे परिणामों की आशा करते हैं, वे असफल होने पर भी सफलता के द्वार पर खड़े रहते वे असफल होने पर भी सफलता के द्वार पर खड़े रहते हैं। अच्छे काम करने के लिए धन की कम आवश्यकता पड़ती है, अच्छे काम करने के लिए धन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसके अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता अधिक होती है। अच्छे काम करने के लिए धन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अच्छे हृदय और संकल्प की आवश्यकता अधिक होती है। विषमतम परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपना मनोबल बनाए रखते हैं, अच्छे परिणामों की आशा करते हैं, वे असफल होने पर भी सफलता के द्वार पर खड़े रहते हैं। उनके असफल होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ देखिए महात्मा गांधी का लाइन उसको देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर कहता है महात्मा गांधी देखिए महात्मा गांधी कहा करते थे। एक मिनट। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसका संकल्प शुभ होता है और उसका चिंतन सकारात्मक होता है क्योंकि वह विपक्षी का भी हित चिंतन करता है। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को सदैव उत्फुल्ल एवं उज्ज्वल भविष्य के प्रति आस्थावान बनाए रखता है। उसकी कार्यप्रणाली रचनात्मक होती है और प्रत्येक पल और पग को संभावनाओं से परिपूर्ण देखता है। इसके विपरीत दिशा में जानने वाले व्यक्ति को नेपोलियन सदृश कर्मशील एवं पुरुषार्थी व्यक्ति ने अधिमूर्ख का अभिधान प्रदान किया था, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। देखिए महात्मा गांधी कहा करते कि सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसका संकल्प शुभ होता है और उसका चिंतन सकारात्मक होता है, क्योंकि वह विपक्षी का भी हित चिंतन करता है। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को सदैव उत्फुल्ल एवं उज्ज्वल भविष्य के प्रति आस्थावान बनाए रखता है। उसकी कार्यप्रणाली रचनात्मक होती है और वह प्रत्येक फल और पग को संभावनाओं से परिपूर्ण देखता है। इसके विपरीत दिशा में जाने वाले व्यक्तियों को नेपोलियन सदृश कर्मशील पुरुषार्थी व्यक्ति ने अधिमूर्ख का अभिधान प्रदान किया था, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। एक यहाँ पर महात्मा बुद्ध का कथन देखिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि किसी पक्षी या व्यक्ति के तीर लग जाए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि किसी पक्षी या व्यक्ति को तीर लग जाए तो हमारा धर्म है कि तीर को निकाल कर पीठ की व्यथा कम करने का प्रयत्न करे, ना कि इस प्रकार की ऊहापोह में पड़ जाए कि यहाँ तीर कहाँ से आया, इसका निर्माण किसने किया, इसमें किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग हुआ, इसके फलक का लोहा किस खदान से प्राप्त किया गया है। ये सारी बातें हमें नहीं उतना महत्वपूर्ण। यानी कि बहुत अच्छा एक स्पष्ट कोटेशन आपको दिया गया है। क्या लक्ष्य का निर्धारण एवं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण करके ही हम जीवन में रचना को अपनाते हैं, अन्यथा अनावश्यक ऊहापोह करते रहकर अपने जीवन के मूल्यवान क्षणों को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कभी भाग को दोष देते हैं, कभी जमाने की शिकायत करते और कभी अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं। किसी ने ठीक ही कहा, क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, फैले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। अब आपके यहाँ बहुत अच्छा कहा गया, जीवन के मूल्यवान क्षणों को व्यर्थ गंवाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कभी भाग को दोष देते हैं, कभी जमाने की शिकायत करते और कभी अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, क्या हंसी, ये बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन दिया गया, क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पे, फैले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, फैले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। अब यहाँ पर देखिए इस संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी व्यक्ति देखिए संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति का
संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति का धनी व्यक्ति अपनी धुन का पक्का होता है। संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति, संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति, संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति का धनी व्यक्ति जन अपनी धुन का पक्का होता है। संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति का धनी व्यक्ति जन अपनी धुन का पक्का होता है। वो अपने को कर्मठता की शान पर चढ़ाता हुआ श्रम और पुरुषार्थ के अग्नि में तपता हुआ जब कर्म पथ पर अग्रसर होता है तो उसकी आंतरिक पर सुप्त महानता बेचैन होकर प्रकट होने की छटपटाने लगती है और वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, मनीषी, कलाकार अथवा वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छे आप कहा गया, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फैले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति का धनी व्यक्ति जन अपनी धुन का पक्का होता है। वो अपने कर्मठता की शान पर चढ़ाता हुआ श्रम और पुरुषार्थ की अग्नि में तपता हुआ जब कर्म पथ पर अग्रसर होता है तो उसकी आंतरिक प्रसुप्त महानता बेचैन होकर प्रकट होने के छटपटाने लगती है और वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, मनीषी, कलाकार अथवा वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। फिर कहते हैं कि सकारात्मक अथवा विधेयात्मक चिंतन के निकट निषेधात्मक अथवा, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, श्रद्धा शक्ति सम्मान स्वरूप नारी का महत्व समझिए। बहुत अच्छा है, आपको दिसंबर 2018 का है ये। देखिए यहाँ पर है क्या, एक अच्छा कोटेशन पर यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ कहता है मनुस्मृति में लिखा है कि जिस कुल में अपमानादि के कारण कुल वधुएं शोकाकुल रहती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्मृति काल में नारी को धन्य धान विद्या बुद्धि शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नारी हमारी श्रद्धा है एवं हमारे सम्मान की पात्र है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर अच्छा कोटेशन आपके यहाँ पर है क्या, मनुस्मृति में लिखा है कि जिस कुल में अपमानादि कारण कुल वधुएं शोकाकुल रहती है। जिस मनुस्मृति में लिखा है कि अच्छा यहाँ पर कोटेशन का यूज़ किया गया है। कोटेशन आपके यहाँ पर ये है कि देखिए जिस मनुस्मृति में लिखा है कि मनुस्मृति में लिखा है कि जिस कुल में अपमानादि के कारण कुल वधुएं शोकाकुल रहती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्मृति काल में नारी को धन धान विद्या बुद्धि शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नारी हमारी श्रद्धा एवं हमारे सम्मान की पात्र है। फिर आपको आगे आपके यहाँ पर कहता है कि देखिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा नारी उत्थान संबंधी प्रस्तावों की भरमार संविधान के प्रावधानों की घोषणा तथा नारी कल्याण आपके यहाँ देखिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा नारी उत्थान नारी उत्थान संबंधी प्रस्तावों की भरमार संविधान के प्रावधानों की घोषणा था। नारी कल्याण संबंधी वर्षों से चले आ रहे आंदोलन नारी के प्रति हमारे आवश्यकताओं में परिवर्तन नहीं कर सके हैं। यहाँ एक आपको देखिए एक मिनट, बहुत अच्छे कोटेशन हम बोल सकते हैं क्या कि कहने को देखिए आपके यहाँ पर क्या कि कहने को एक मिनट रुकिए, कहने को कहाँ पर है देखिए, कहने को आपके यहाँ पर होता है क्या कि एक कहाँ पर थे यार, यहाँ पर आपको देखिए क्या कहने को हमने नारी को समान अधिकार प्रदान कर दिए हैं, उनको प्रोत्साहन देने के आरक्षण की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। परंतु समग्र रूपेण परिणाम यह है कि नारी का माता रूप तिरोहित हो गया है। नारी पुरुष वर्ग के निकट अधिकाधिक भोग की सामग्री बनती जा रही है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा कहा गया क्या है, कहने को हमने नारी को समान अधिकार प्रदान कर दिए हैं, उनको प्रोत्साहन देने के आरक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। परंतु समग्र रूपेण परिणाम यह है कि नारी का माता रूप तिरोहित हो गया है। नारी पुरुष वर्ग के निकट अधिकाधिक भोग की सामग्री बनती जा रही है।
स्मृति काव्य में नारी को महिमा मंडित करते हुए कहा गया कि जहाँ नारी की पूजा होती, बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है देखिए, आपके स्मृति काव्य में नारी को महिमा मंडित करते हुए कहा गया था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्मृति काल में नारी को महिमा मंडित करते हुए कहा गया था कि स्मृति काल में नारी को महिमा मंडित करते हुए कहा गया था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसको धन्य धान विद्या बुद्धि शक्ति आदि की धात्री एवं अधिष्ठात्री के रूप में, हम देखिए अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित करके लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा आदि के रूप में उसकी आराधना की गई। देखिए स्मृति काल में नारी को महिमा मंडित करते हुए कहा गया था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। देखिए यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसको धन धान विद्या बुद्धि शक्ति आदि की धात्री एवं अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित करके लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा आदि के रूप में उसकी आराधना की गई। जर्मनी के दार्शनिक, देखिए जर्मनी के दार्शनिक कवि गेटे ने भी नारी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा था कि, वो अच्छा है, हम देखिए जर्मनी दार्शनिक कवि गेटे ने भी नारी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा था कि अपना घर और अच्छा नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान। अपना घर, बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया है कि अपना घर, देखिए अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छा बात कर, अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान। अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान। अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान। अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान है। देखिए काल प्रवाह के साथ नाली कल्याणकारी स्वरूप का क्षरण होता गया और एक समय आया जब कबीर आदि संतों ने, बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए काल प्रवाह के साथ नारी के कल्याणकारी स्वरूप का क्षरण होता गया और एक समय आया जब कबीर आदि संतों ने उसको समस्त पापों का मूल मानकर सर्वथा निंद्य एवं त्याज्य बता दिया। अब हम आज भी नहीं सोच पा रहे कि ऐसा क्यों कर संभव हुआ कि माता को नरक का द्वार अथवा संसार सागर में निवास करने वाली छाया ग्राहिनी राक्षसी का नारी की कद कर्तना की गई। आधुनिक काल में मैत्रेय शरण गुप्त ने चीर पीड़ा एवं कष्ट को नारी की नियति मानकर उसके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की और नारी को करुणा के आलंबन के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। देखिए यहाँ बहुत अच्छा, देखिए आधुनिक काल में मैत्रेय शरण गुप्त ने चीर पीड़ा एवं कष्ट को नारी की नियति मानकर उसके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की और नारी को करुणा के आलंबन रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो फिर आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए अबला जीवन, देखिए यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा गया, अच्छा कोटेशन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हाँ, अबला जीवन, देखिए अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कवि जयशंकर प्रसाद ने बादलों के पीछे बादलों के पीछे से झांकती हुई किरण के रूप में नारी के सहज कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन किया और समाज को सावधान करते हुए कहा कि कवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा यहाँ कोटेशन है क्या, देखिए कवि जयशंकर प्रसाद ने बादलों के पीछे से झांकती हुई किरण के रूप में नारी के सहज कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन किया और समाज को सावधान करते हुए कहा कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ये बात आपको कामायनी में लिखा गया है। जिसे तुम समझे अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। देखो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल।
और अच्छा यहाँ पे देखिए नारी के जीवन की विडंबना यह है कि वह पुरुष को जन्म देकर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि नारी के जीवन की विडंबना यह है कि वह पुरुष को जन्म देकर तथा उसको सर्वसम्मत बनाकर अपने को उसके प्रति समर्पित कर देती है। इसी से सबला होते हुए भी वह अबला कही जाती है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए नारी के जीवन की विडंबना यह है कि वह पुरुष को जन्म देकर तथा उसको सर्वसम्मत बनाकर अपने को उसके प्रति समर्पित कर देती है। इसी से सबला होते हुए भी वह अबला कही जाती है। शारीरिक दृष्टि से नारी यद्यपि कोमलांगी है, शारीरिक दृष्टि से यद्यपि नारी यद्यपि कोमलांगी है, तथापि सॉरी यहाँ पे शारीरिक दृष्टि से नारी यद्यपि कोमलांगी है, तथापि वह पुरुष की अपेक्षा अधिक समर्थ ठहरती है। वो अपने शरीर के रक्त मज्जा द्वारा निर्मित एवं पोषित शरीरों को जन्म देती है और अपने वक्ष स्थल स्थित स्तनों का अमृत पान करा के उनके शरीरों का पोषण करती है। इतना होने पर भी यदि पुत्र कुपुत्र सिद्ध होता है तब भी वह यही कहती है कि जैसे भी हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, सकुशल रहो, सुख से रहो। ऐसे ही देखिए ऐसी उपकार नारी के प्रति समान जन को श्रद्धा और समान जन को श्रद्धा और सम्मान के अतिरिक्त अन्य क्या भाव रखना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देखिए अवसर उपस्थित होने पर भी नारी ने अपने शक्तिशाली रूप को एक बार नहीं अनेक बार प्रकट किया। नारी के सबला स्वरूप को दुर्गा, चंडी, भवानी, चामुंडा आदि अधिमानों द्वारा संबोधित किया जाता है। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रभृति नारियों ने तो समरांगन में अपने विपक्षियों को आसमान के तारे दिखाए था। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती भंडार नायक आदि महिलाओं ने अपने विद्यार्थियों से नाकों चने चबाए। अपने विपक्षियों से बहुत अच्छा यहाँ पर कहा कि आदि महिलाओं ने अपने विपक्षियों से नाकों चने चबाए हैं, नाकों चने बिनवाए हैं। अब देखिए नारी वस्तुतः पुरुष की प्रेरणा होती है। वह पुरुष को भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत सर्वत्र सृजन की प्रेरणा प्रदान करती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अच्छा यह कोटेशन है कि नारी वस्तुतः पुरुष की प्रेरणा होती है। वह पुरुष को भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत सर्वत्र सृजन की प्रेरणा प्रदान करती है। वह वस्तुतः कर्म क्षेत्र का रूप धारण करके जीवन में पदार्पण करती है। नारी हृदय की पहचान करती हुई महादेव वर्मा ने लिखा है कि काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। बहुत अच्छा कहा गया कि काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण। बहुत अच्छा कहा गया है। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लूट जाना चाहती है। नारी लूट जाना चाहती है। उसके इस उदात्त पक्ष की अवहेलना करके हम प्राय उसकी अवमानना करते। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया देखिए कि नारी हृदय की पहचान करती हुई महादेवी वर्मा ने लिखा है कि काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। पुरुष विजय का भूखा होता है तथा नारी समर्पण की भूखी होती है। पुरुष लूटना चाहता है तथा नारी लूट जाना चाहती है। उसके इस उदात्त पक्ष की अवहेलना करके हम प्रायः उसकी अवमानना करते हैं। नारी वस्तुतः सनी और सहिष्णु की प्रतिमा होती है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया देखिए नारी वस्तुतः सनी और सहिष्णुता की प्रतिमा होती है। यक्ष के प्रश्नों को उत्तर देते समय एक संदर्भ युधिष्ठिर कहते हैं कि माता भूमि से भी भारी बढ़कर है, मतलब भारी है, मतलब क्या, माता भूमि से भी बढ़कर है, मतलब भारी है। देखिए माता भूमि से भी भारी अर्थात बढ़कर नारी किसी गौरवशाली पक्ष को लक्ष्य करके आधुनिक काल के स्वनाम धन्य दार्शनिक प्रोफेसर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने एक स्थान पर लिखा है कि नारी का मधुर संपर्क पुरुष को जीवन के संघर्ष में एक प्रकार का रस प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि नारी प्रेम के नाम पर अनेक वीरों ने आश्चर्यजनक कार्य किए और श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन लिखा गया है देखिए नारी का मधुर संपर्क पुरुषों को जीवन के संघर्ष में एक बार का रस प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि नारी प्रेम के नाम पर अनेक वीरों ने आश्चर्यजनक कार्य किए और श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की है। अब आपके यहाँ पर देखिए
कहा गया कि नारी व्यक्तियों का निर्माण करके वस्तुतः समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। नारी व्यक्तियों का निर्माण करके वस्तुतः समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। इतिहास साक्षी के अनेक महापुरुषों के निर्माण में नारी की उनकी माताओं की प्रमुख भूमिका रही है। नारी की अंतहीनता, देखिए नारी की अंतहीनता एवं एवं अप्रीतम नारी की अंतहीनता एवं अप्रतिम और सॉरी यहाँ पर आपको है अप्रतिम शक्ति को रख करके आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूरोप के आदि दार्शनिक अरस्तु ने यह महत्वपूर्ण कथन दिया था कि नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति आधारित है। तो अच्छा, यहाँ पर अरस्तु ने कहा था क्या नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति आधारित है। स्वतंत्रता संग्राम के मध्य दुर्गा स्वरूप नारियों के योगदान को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि नारियों को अबला कहना उसका अपमान करना है। अब हम देखिए स्वतंत्रता संग्राम के मध्य दुर्गा स्वरूपा नारियों के योगदान को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि नारियों को अबला कहना उसका अपमान करना है। आधुनिक काल की नारी, देखिए आधुनिक काल की नारी संभवतः यह समझ बैठी कि अर्थोपार्जन द्वारा उसके गौरव में वृद्धि होती है, परंतु उसको समझ लेना चाहिए कि उसको स्वर्गादपि गरीयसी कहने के मूल में उसका परिवार ही अधिष्ठात्री होना है। नारी वास्तव में श्रद्धा स्वरूप होकर हमारे लघुत्व को महत्व की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। और अच्छा, यहाँ पर देखिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये बात कामन का आता है। नारी जाति का सम्मान किया जाना चाहिए, वह श्रद्धा की अधिकारिणी और शक्ति की अधिष्ठात्री है। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम नारी के प्रति अपने व्यवहार को मर्यादित करेंगे तो निश्चय ही समाज का उत्थान हो सकेगा। यहाँ पे ये बात है। देखिए आधुनिक काल की नारी, अब आपको यहाँ पर है कि आधुनिक काल की नारी संभवतः यह समझ बैठी है कि अर्थोपार्जन द्वारा उसके गौरव में वृद्धि होती है, परंतु उसको समझ लेना चाहिए कि उसको स्वर्गादपि गरीयसी कहने के मूल में उसका परिवार ही अधिष्ठात्री होना है। नारी वास्तव में श्रद्धा स्वरूपा होकर हमारे लघुत्व को महत्व की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी जाति का सम्मान किया जाना चाहिए, वह श्रद्धा की अधिकारिणी और शक्ति की अधिष्ठात्री है। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम नारी के प्रति अपने व्यवहार को मर्यादित करेंगे तो निश्चय ही समाज का उत्थान हो सके। बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन था नारी का। यहाँ से देखिए एसजीडी का जो आपको 2018 का जो था वो पूरी तरह से फिनिश होता है।